क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप पहली बार किसी नई जगह पर गए हों और वहां पहुंचकर आपको लगे कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हो, या फिर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जिसको देखकर आपको लगे कि ये घटना तो आपके साथ पहले भी घट चुकी है। इसे डेजा वू कहते हैं। कुछ लोग तो इससे इतना डर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वो अपने पुराने जन्मों की बातें याद कर रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि दुनिया की 80% आबादी अपने जीवन में एक न एक बार डेजा वू को अनुभव जरूर करती ही है। लेकिन डेजा वू आखिर क्या है? आखिर आपके दिमाग में ऐसी कौन सी चीज होती है जिससे आप अचानक ही दिन के बीच में डेजा वू को अनुभव करने लगते हो? आपका दिमाग जैसे अंदर ही अंदर कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, या मैं ये काम पहले भी कर चुका हूँ। और अक्सर ही हमें ऐसा लगता है कि ये चीज हम कई सालों पहले कर चुके हैं। डेजा वू का नाम एक फ्रेंच पैरासाइकोलॉजिस्ट ने साल 1876 में पहली बार रखा था। इसका सीधा मतलब होता है ऑलरेडी सीन, यानी कि पहले ही उस काम को देख लेना। याद रखिए कि ये नाम एक पैरासाइकोलॉजिस्ट ने रखा था जो भूत प्रेत और आत्माओं की स्टडी करता था। 18वीं सदी के उस समय में डेजा वू एक अलौकिक शक्ति की तरह था। लोग मानते थे कि किसी ने उनके दिमाग पर वश कर लिया है और बार बार उन्हें एक ही चीज दिखा रहा है। इसके बाद कई सालों तक वैज्ञानिकों ने डेजा वू के कॉन्सेप्ट की तह तक जाना वक्त की बर्बादी समझा। इस चीज का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने दुनिया को ये यकीन करवा दिया कि डेजा वू आपके पिछले जन्मों की यादें हैं। कुछ तो ये भी कहने लगे कि एलियंस ने आपको किडनैप करके आपके दिमाग में इन मेमोरीज को डाला है। उसके बाद वैज्ञानिकों ने डेजा वू को और ज्यादा एक्सप्लोर करके उसके और बहुत से वैरायटीज को जन्म दिया, जैसे कि डेजा वू एंटेंडू। इसमें आपको ऐसा लगता है कि आपने पहले भी ये चीज कहीं सुनी है। ये कोई गाना हो सकता है या किसी इंसान की पर्टिकुलर आवाज हो सकती है। इसके बाद आता है डेजा पेंसे। इसमें आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर थॉट तो मुझे पहले भी आ चुका है, लेकिन असल में आप उस चीज के बारे में पहली बार सोच रहे होते हो। वहीं डेजा गोटे खाने से रिलेटेड होने वाला डेजा वू है। बहुत सारे लोग डेजा वू को प्रीकॉग्निशन की थ्योरी से भी जोड़ देते हैं, जिसमें लोगों को लगता है कि उन्हें पहले से पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन वो डेजा वू नहीं है, वो बस आपका दिमाग है जो आपके साथ खेल खेल रहा होता है। 1950 के दौर में जब डेजा वू के बारे में बहुत से लोग बात करने लगे तो वैज्ञानिकों ने उस वक्त की मशीनों को इंसानों के दिमाग में अटैच करके पता लगाने की कोशिश की कि असल में उनके दिमाग में हो क्या रहा है। उन्हें पता चला कि डेजा वू ब्रेन के फ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से होता है और इसी फ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से इंसानों को प्रीमोनिशन भी होता है, यानी कि उन्हें लगता है कि वो भविष्य देख रहे हैं। आज के वैज्ञानिकों ने भी जब इस फिनोमिना को लेकर रिसर्च की तो उन्हें भी ये एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिला। आज के समय में डेजा वू को दो अलग प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले टाइप में हम इंसान अपना रेगुलर और नॉर्मल डेजा वू एक्सपीरियंस करते हैं जो बहुत ही ज्यादा रैंडम है। वहीं दूसरे टाइप के डेजा वू को न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के साथ जोड़ा गया है, जैसे कि टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। ये दूसरे टाइप का डेजा वू एक प्रॉपर दिमागी बीमारी है जिसे पैथोलॉजिकल डेजा वू भी कहा जाता है। ये किसी बीमारी या दिमाग में चोट लगने की वजह से होता है। इस पैथोलॉजिकल डेजा वू को स्टडी करना वैज्ञानिकों के लिए सबसे आसान है, क्योंकि जिन्हें ये बीमारी होती है वो बार बार डेजा वू को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आपको भी बार बार डेजा वू होता है तो चांसेज हैं कि आपको किसी तरह की दिमागी बीमारी है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम में से ज्यादातर जितने भी लोगों को डेजा वू होता है वो सिर्फ कुछ सेकंड्स तक ही टिकता है। इसके बाद आप उस फीलिंग को उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हो। लेकिन पैथोलॉजिकल डेजा वू में ये फीलिंग कई घंटों तक लगातार चलती रहती है। वो इंसान किसी ट्रेन में पहली बार सफर कर रहा होता है, लेकिन उसे पूरे वक्त ये लग रहा होता है कि वो पहले भी ये कर चुका है। ब्रिटेन में रह रहे एक आदमी पैट लॉन्ग ने रिकॉर्ड किया गया सबसे वर्स्ट डेजा वू एक्सपीरियंस किया है। जब वो अपने मिड 30s में था तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उसके दिमाग में एक नींबू जितना बड़ा ट्यूमर है। इसकी वजह से वो डेजा वू नहीं बल्कि उसका रौद्र रूप डेजा वेकू एक्सपीरियंस कर रहा था। हर पल उसे लग रहा था कि वो ये मोमेंट्स पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका है। ये कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि पैट अपने पास्ट की मेमोरीज और प्रेजेंट की मेमोरीज में फर्क ही नहीं बता पा रहा था। जो लोग इस तरह की दिमागी बीमारियों से जूझते हैं वो डेजा वू के साथ जेमेज वू नाम की चीज को भी कभी कभी अनुभव करते हैं, जो कि डेजा वू का ठीक उल्टा है।
इसमें आप ऐसी सिचुएशन में होते हो जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, लेकिन तब भी आपको पता नहीं होता। जैसे कि आपके जन्मदिन पर जब आपकी आंखों के सामने केक और कैंडल्स आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पहले आपको फूंक मारनी है, लेकिन आपका दिमाग समझ ही नहीं पाता कि आखिर करना क्या है। डेजा वू के मुकाबले जेम्स वू की फीलिंग एक्सपीरियंस करना बहुत सिंपल है। आप बार बार एक ही शब्द दोहराते रहिए, शब्द 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 शब्द। धीरे धीरे आपका दिमाग भूलने लगेगा कि शब्द का मतलब क्या होता है। वहीं डेजा वू को एक्सपीरियंस करना बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोग तो सालों में एक ही बार इसे फील कर पाते हैं। यही वजह है कि इसे स्टडी करना इतना मुश्किल हो रहा है। वैज्ञानिक ढंग से बता ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये होता क्यों है। किसी इंसान को लैब में बिठाकर उसके दिमाग में मशीन फिट करके ये कह देना कि डेजा वू वाली फीलिंग को याद करो, ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल आइडिया की तरह लगता है। लेकिन साल 2006 में कुछ वैज्ञानिकों ने हिप्नोसिस के जरिए डेजा वू को स्टडी करने की कोशिश की। उन्होंने रिजल्ट के तौर पर दुनिया को बताया कि डेजा वू दिमाग में मेमोरी प्रोसेसिंग के मेल फंक्शनिंग की वजह से होता है। ये टोटल 2 स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, जब एक इंसान की आंखें किसी नई जगह या किसी सीन को देखकर उस इंफॉर्मेशन को दिमाग तक पहुंचाती हैं, तब हमारा दिमाग ये पता करने की कोशिश करता है कि क्या उस सीन के अलग अलग एलिमेंट्स, जैसे कि वो पेड़ या वो सड़क, पहले भी हमारी आंखों ने देखी है या नहीं। स्टेप 2, अगर उन्होंने ये चीज देखी होती है तो हमारे ब्रेन का एक दूसरा पार्ट एक्टिवेट हो जाता है जो हमसे कहता है कि ये चीज हमने पहले भी देखी है। अब खोजकर्ताओं का कहना था कि डेजा वू तब होता है जब डायरेक्टली हमारे दिमाग का वो दूसरा हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है और हम स्टेप 1 को जंप करके सीधा स्टेप 2 को फील कर लेते हैं। डेजा वू को लेकर और भी बहुत से कॉम्प्लिकेटेड जवाब दिए गए हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि असल में जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल हो सकता है कि डेजा वू और कुछ नहीं बल्कि हमारी भूली हुई एक मेमोरी हो। इंसानी दिमाग एक दिन में लाखों इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर इन्फॉर्मेशन को वो जरूरी नहीं समझता और ब्रेन को उन्हें डिलीट करने का ऑर्डर दे देता है। डेजा वू भी वही फीलिंग हो सकती है जिसमें हमारा ब्रेन उन डिलीटेड मेमोरीज को रिस्टोर करके उन्हें दिमाग में प्ले करने लगता है। अन्य थ्योरीज भी यही कहती हैं। जितने ज्यादा आप अलग अलग जगहों पर गए होंगे और जितनी ज्यादा अलग अलग चीजें आपने देखी होंगी, चांसेज है कि किसी नई चीज को देखने के बाद आपको लगेगा कि आप इस चीज को पहले भी देख चुके हो। सच तो यही है कि डेजा वू को लेकर जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं, वो महज थ्योरी ही हैं। विज्ञान में इतनी ज्यादा तरक्की होने के बाद भी हम ये पक्के तौर से नहीं कह सकते कि डेजा वू आखिर क्या है। साल 2019 में पब्लिश की गई एक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक ये कहा गया कि जो लोग बार बार डेजा वू को एक्सपीरियंस करते हैं वो अपने ब्रेन के अलग अलग हिस्सों से मेमोरीज को याद करते हैं। एक स्टडी में ये भी कहा गया है कि जिन लोगों को बहुत कम डेजा वू होता है उनकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। मुझे यकीन है कि डेजा वू के बारे में और भी बहुत से रहस्य हैं जो अभी उजागर होने बाकी हैं, लेकिन किसी भी रूप से ये आपकी पिछले जन्म की यादें नहीं हैं। वैसे क्या आप जानना चाहते हो कि पुराने जमाने में कैदियों को किस तरह से टॉर्चर किया जाता था या उन्हें किस तरह की दर्दनाक सजाएं दी जाती थीं? जानने के लिए इस राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।